बढ़ते रामगढ़ बांध से जुड़ी खबर आपको देंगे। रामगढ़ बांध में सुधार कार्य का शुभारंभ आज सुबह 10:30 बजे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत करेंगे शुभारंभ। जमा रामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। करीब 3.5 करोड़ रुपए से होंगे बांध के विकास और सुधार कार्य। बांध की पाल पर 1500 मीटर तक डांबर की सड़क बनेगी। पर्यटकों के बैठने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण होगा। कंट्रोल रूम कम गेस्ट हाउस में होगा सुधार। बांध के गुंबद का सौंदर्यीकरण होगा। चूंकि रामगढ़ बांध अब नया टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी में भजनलाल सरकार, और ऐसे में जो सुधार कार्य है ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा था। रामगढ़ बांध का जो इतिहास है वो बेहद यादगार रहा है। बहुत से लोगों का जीवन और बहुत से लोगों का बचपन रामगढ़ बांध से जुड़े किस्सों के बीच बीता, और जब ये बंजर पूरी तरह से पड़ा हुआ रहा कई वर्षों तक, तो फिर इसका सुधार और इसका विकास का मामला सामने आया। सदन में उठाया गया ये मामला और अब नए रंग में दिखेगा रामगढ़ डैम। रामगढ़ बांध में सुधार कार्य का शुभारंभ आज हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरने वाला है। डैम की पाल अब नए लुक में सौंदर्यन कार्य शुरू हो रहा है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत इसकी बताई जा रही है। अब एक बार फिर से नई पहचान पाने जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, किसी जमाने में राजधानी जयपुर के बाशिंदों का हलकतर करने वाला एकमात्र पेयजल स्रोत रामगढ़ बांध, जो कि बरसों से सूखा पड़ा रहा, एक बार फिर नए रंग में रंगने की तैयारी। बताइएगा ये सब कैसे होने जा रहा है और आज से इसका शुभारंभ होगा। कितना खास दिन आज जयपुर वासियों के लिए? जी बिल्कुल शिखा, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि करीब 75 साल तक रामगढ़ बांध ने जयपुर शहर यानी चार दीवारी को पानी पिलाया। मुख्य जल स्रोत था रामगढ़, और उस दौरान बड़ी अच्छी खबर मिलती थी कि रामगढ़ बांध में इतना पानी आया, उतना पानी आया। पिछले 2 दशक से रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है और अब भजनलाल सरकार ने बीड़ा उठाया है कि रामगढ़ बांध के दिन फिर से फिरेंगे, पूरा वैभव लौटेगा। रामगढ़ बांध का वही स्वरूप देश विदेश के लोगों को दिखाई देगा। इसके तहत आज सुधार कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है और देखिएगा जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत शुभारंभ करेंगे और उसी के साथ जो स्थानीय विधायक हैं महेंद्रपाल मीणा और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, चाहे 3.5 करोड़ रुपए में सुधार कार्य शुरू किया जा रहा है, लेकिन एक पहल की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि तमाम जो पुराने, चाहे वो किले हों, चाहे वो जौहड़ हों, चाहे तालाब हों या फिर मुख्य जल स्रोत हों, उन सबका स्वरूप निखारा जाए। तो इसी के तहत रामगढ़ बांध के भी चित्र फिरने वाले हैं। रामगढ़ बांध में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। बांध की पाल पर 1500 मीटर तक सड़क बनेगी। देखिए, सड़क बनने से लगता है कि पाल बिल्कुल तैयार हो गई है। पर्यटकों के बैठने के लिए जो पाल के नीचे सीढ़ियां हैं वो तैयार की जा रही हैं। लाल पत्थर की सीढ़ियां तैयार होंगी और करीब 50 साल बाद जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, सुधार कार्य किया जा रहा है, ताकि पर्यटक यहाँ फिर से रुक कर सकें। कंट्रोल रूम जो है उसको गेस्ट हाउस के रूप में और कंट्रोल रूम को एक नए तरीके से सजाया जाएगा और जो बांध का गुंबद है, जो पहचान है रामगढ़ बांध की, उसको फिर से तैयार किया जाएगा। रंग रोगन करके बांध को तैयार किया जाएगा। बहरहाल 1 साल में पूरा काम होगा और फिर से देखिए कि पानी दिखाई देगा। 4 साल बाद जिस तरीके से रामजल सेतु लिंक परियोजना से रामगढ़ बांध को जोड़ा गया है, यानी इस सदा से रामगढ़ बांध में चंबल का पानी लाने की योजना है और 2,500 करोड़ की योजना है, क्योंकि करीब करीब 130 किलोमीटर का सफर तय करके पानी यहाँ पहुंचेगा रामगढ़ बांध। वो देखने वाली बात होगी 2028 की, लेकिन उससे पहले सरकार चाहती है कि रामगढ़ बांध का पूरा वैभव फिर से लौटे और आज काम की शुरुआत की जा रही है। तमाम देखिए स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे, वो इस बात का गवाह बनेंगे कि रामगढ़ बांध के दिन फिर से उन्हें फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी रामगढ़ बांध का पूरा वैभव फिर से लौट रहा है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो मौजूद रहेंगे जिन्होंने रामगढ़ बांध को लेकर समय समय पर सरकार को भी चेताया, लेकिन भजनलाल सरकार ने 2 दशक बाद इसको फिर से पूरा वैभव लौटाने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि रामगढ़ बांध जयपुर शहर के प्रतीक के रूप में फिर से देखा जाए। पर्यटक यहाँ आए तो करीब करीब 11 बजे शुभारंभ कार्य शुरू हो जाएगा और देखिए ठेका कंपनी पहुंच गई है, तमाम सामान पहुंच गया है। आज से शुरुआत होगी, धीरे धीरे करके रामगढ़ बांध का पूरा वैभव लौटेगा और बारिश के दौरान यहाँ फिर से लहलाती खुशहाली दिखाई देगी। देखिए 3 महीने में झाड़ जंकार यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तमाम
जो लंबे समय से अवरुद्ध पड़े मार्ग हैं उनको भी खोला जाएगा। तो धीरे धीरे करके रामगढ़ बांध का वैभव लौटाने की जिम्मेदारी भजनलाल सरकार ने जो उठाई है उसका शुभारंभ आज से किया जाएगा। पहला चरण रख रखाव यानी सुधार कार्य का है और दूसरे चरण में रामगढ़ बांध में 2028 में इस सरदा से रामगढ़ तक पाइपलाइन और नहरी सिस्टम से पानी डालने की कवायद होगी, ताकि फिर से रामगढ़ बांध का पानी, देखिए 6 तहसीलों को पानी देने की कवायद होगी। 6 तहसीलें रामगढ़ बांध से जुड़ी जाएगी, क्योंकि जयपुर शहर तो पूरी तरीके से बिसलपुर पर डिपेंड है। बिसलपुर से पानी की आपूर्ति की जा रही है और 2028 तक बिसलपुर में भी चंबल का पानी आ जाएगा और 2028 में 6 तहसीलें हैं जिनके लाखों लोगों को रामगढ़ से जोड़ा जाएगा। तो उन तहसीलों में भी जो पेयजल समस्या है वर्षों से, उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि ईआरसीपी के तहत तेजी से काम किया जा रहा है और 2028 तक रामगढ़ में तो पानी आएगा ही, बिसलपुर और सरदा में भी पानी आएगा। इससे पहले आज शुभारंभ कार्य है और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत इसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले सत्र में विधानसभा में भी कहा था कि रामगढ़ बांध का पूरा वैभव लौटाया जाएगा और रामगढ़ बांध के दिन फिरेंगे। तो आज से शुरुआत कार्य हो रहा है। बिल्कुल विनोद जी, और जैसा कि इतिहास की जानकारी आपने दी 75 वर्षों वाली, वैसे ही विश्व भर में चर्चाओं में रहा जब 1982 के दौरान यहाँ एशियाई खेल के दौरान नौकायन प्रतिस्पर्धाएं हुई, लेकिन फिर दम तोड़ दिया प्रशासनिक कुप्रबंधन के चलते और जैसा कि आपने बताया एक बार फिर नए रंग में दिखाई देने को तैयार। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।